अगर आप वेस्टर्न इंडिया के इस खाली लैंड को देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि इस लैंड में क्या ही हो रहा होगा। इधर दूर दूर तक मिट्टी, नमक और आधी अधूरी सड़कें ही तो हैं। मीडिया और काफी लोग इस जगह को एक तरफ एक गोस्ट टाउन बुलाते हैं और दूसरी जगह इसी जगह को एक $100 बिलियन की रियल एस्टेट मार्केट बताते हैं। लेकिन अगर आप इस जगह के नीचे देखेंगे, मतलब लिटरली अंडरग्राउंड देखेंगे, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो शायद ही पूरे साउथ एशिया में एग्जिस्ट करता हो। मीलों दूर फैली अंडरग्राउंड टनल्स, वाटर ट्रीटमेंट के ऑटोमेटेड सिस्टम्स, एडवांस पावर ग्रिड्स और इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक एडवांस्ड कमांड सेंटर। और ये सब उस शहर के लिए जो अभी तक डेवलप भी नहीं किया गया। मैं बात कर रहा हूं अहमदाबाद के एक छोटे से शहर ढोलेरा की। 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए इस शहर को मुंबई से 2 गुना ज्यादा, शंघाई से 6 गुना ज्यादा होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड अर्बन एक्सपेरिमेंट है। मतलब कि एक शहर जो कि बिल्कुल जीरो से बनाया जा रहा है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम ये कि कोई भी बड़े शहर में लाखों करोड़ों की माइग्रेशन अगले 2 डेकेड्स तक कैसे झेली जाए बिना उस शहर के कोलैप्स के। आज की वीडियो में हम इसी शहर की, जो कि इंडिया का सबसे एम्बिशियस स्मार्ट सिटी माना जाता है, उसकी इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन, जियोपॉलिटिक्स और रियलिटी की बात करेंगे कि क्या ढोलेरा किसी मंत्री की बातों के खोखले प्रॉमिस की तरह है या फिर ये आने वाले कल की सच में एक इंडस्ट्रियल कैपिटल। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये इंडिया का ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रेस में एक एंट्री पॉइंट है और इसी रेवोल्यूशन का सेंटर है ढोलेरा। भारत के अंदर इशू ये है कि हमारे शहर इतनी ज़्यादा बेकार नज़र आते हैं, प्लानिंग के बिना नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे शहरों के अंदर हम लोग बसने के पहले कभी प्लानिंग नहीं कर पाते। अब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही है, रेजिडेंशियल एरियाज बन रहे हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट हो रहा है। ढोलेरा जैसे शहरों को बनाने का रीजन मॉडर्न इंडिया की अर्बनाइजेशन है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। सारे बड़े टियर 1 सिटीज जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, ये सब उतनी पॉपुलेशन के लिए नहीं बनाए गए थे जितनी कि आज इन सब शहरों में एग्जिस्ट करती है। ये सिटीज ऑर्गेनिकली एक्सपैंड हुई थी, मतलब जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हुआ और रिजल्ट तो हम सब ने देखा ही है। लंबे ट्रैफिक जाम्स, पानी की दिक्कत और कोई भी पाइप का माइनर रिपेयर करने के लिए रोड्स की तोड़फोड़। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक $100 बिलियन का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाया गया था, जिसका नाम था दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी कि DMIC, जो कि जापानीज फंडिंग और टेक्नोलॉजी से बैक्ड है। इस प्लान का मोट बहुत सिंपल था, नए शहरों को मॉडर्न तरीके से इंडस्ट्रियल बैकबोन के साथ साथ बनाया जाए, और ढोलेरा को इस अर्बन एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। ढोलेरा शहर प्लग एंड प्ले मॉडल फॉलो करता है, मतलब किसी भी प्रॉपर सेटलमेंट से पहले सब चीजें पहले से ही सेट करके रखना। यानी कि कोई भी ऊंची बिल्डिंग या कोई भी टावर बनने से पहले इंजीनियर्स ने सबसे पहले अंडरग्राउंड यूटिलिटीज बनाई। बिजली की तारें, फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट, वाटर पाइप्स, इंडस्ट्रियल लाइंस और कचरे को डिस्पोज करने के लिए सिस्टम्स, ये सब अंडरग्राउंड। यानी कल को अगर कोई पाइप या कुछ रिपेयर की नीड आती है तो बिना मेन रोड की खुदाई करे वर्कर्स सीधा अंडरग्राउंड जाकर काम कर सकते हैं। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई मेन रोड की खराबी नहीं। ढोलेरा के बीचों बीच एक ABCD बिल्डिंग, यानी कि दी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर ढोलेरा मौजूद है, जो कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करेगा उस पूरे एरिया के लिए। हर एक स्ट्रीट लाइट, पानी का वॉल्व, सिक्योरिटी कैमरा और कचरे के डिब्बे इसी कमांड सेंटर से लिंक्ड होंगे। रियल टाइम डिजिटल सॉफ्टवेयर्स को यूज करके किसी भी तकलीफ या माल फंक्शन, जैसे कि कोई स्ट्रीट लैंप में खराबी, इन चीजों की खबर सिटी मैनेजमेंट तक तुरंत पहुंच सकती है। अब इतने स्मार्ट शहर को चलाने के लिए जो स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स हैं और अंडरग्राउंड टनल्स है, उससे तो पैसे नहीं आने वाले, क्योंकि एक शहर को अपने सर्वाइवल के लिए इंडस्ट्रीज और हाई पेइंग जॉब्स चाहिए होती हैं। काफी सालों से क्रिटिक्स या कुछ लोगों ने ये तो सवाल पूछा ही है कि बीच रेगिस्तान में कौन इंडस्ट्री बनाए, जिसका जवाब मिला सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली जो टेक की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाइना से अपनी चिप की डिपेंडेंस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो इंडिया ने एक $multi-billion प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें कि हम ये चिप्स यहीं इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी 91,000 करोड़ वर्थ की फैसिलिटी ढोलेरा में सेटअप कर रहा है। लेकिन ढोलेरा ही क्यों? क्योंकि चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में 3 चीजों की अबंडेंस बहुत जरूरी है: हाई वोल्टेज पावर, फ्रेश और प्योर वाटर और ऑलमोस्ट 0 ग्राउंड वाइब्रेशंस। और ढोलेरा देश की बहुत कम जगहों में से एक जगह है
जो ये सब ऑफर करती है। ढोलेरा को एक लॉजिस्टिक पावर हाउस भी बनाया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है और डिलीवरी वीक है, वहाँ पे एक अच्छे प्रोडक्ट का भी कोई फायदा नहीं होता। ढोलेरा में एक 4-वे लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिसमें पहला अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो कि 109 किलोमीटर लंबा हाईवे है, जो डायरेक्टली ढोलेरा को गुजरात के कॉमर्शियल कैपिटल से मिलाती है। दूसरा, ढोलेरा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल एयर कार्गो और पैसेंजर्स को सर्व करने के लिए बनाया जा रहा है। तीसरा, एक डीप सी पोर्ट जो कि गल्फ ऑफ खंबाट के बिल्कुल पास है, जिससे कि एक्सपोर्ट्स को बहुत बूस्ट मिलेगा। और आखिरी, फ्रेट कॉरिडोर्स, जिसमें हाई स्पीड रेल्स के थ्रू गुड्स मेजर पोर्ट्स तक पहुंचाए जाएंगे एज फास्ट एज पॉसिबल। और इन एडवांसमेंट्स को पावर देने के लिए ये रीजन वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क्स बना रही है, जिसमें कि 4400 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होगी। तो अगर सब कुछ ढोलेरा के लिए इतना सही है, तो एक तरफ लोग इसे गोस्ट टाउन क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में जी रहे हैं। एक शहर को प्लान करना और उस शहर को एक्चुअल में उस प्लान के अकॉर्डिंग बनाना, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। ढोलेरा का जो मास्टर प्लान है, वो किसी और सिटी के मास्टर प्लान की तरह फेजेस में 2040 तक बटा हुआ है। अभी तो बस एक एक्टिवेशन एरिया ही पूरा हुआ है, जो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक जोन है, जो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट और प्रूव करने के लिए बनाया गया है। और 3 मेन चैलेंजेस हैं जो इस सिटी की फेजिंग में आ सकते हैं। पहला, इसका एनवायरनमेंट है। ढोलेरा एक लो लाइंग कोस्टल रीजन में है, जो एक्सट्रीम मानसून में दिक्कत कर सकता है। अब इन सब चीज़ों के लिए, जैसे जो फ्लड कंट्रोल है, उनके लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस तो आते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि काम करने वाले तब तक नहीं आएंगे जब तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि घर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब नहीं बनेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तभी डेवलप होगा जब वर्कर्स मूव करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम को चिकन एंड एग प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी शहर में इतने बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद उस एरिया के रियल एस्टेट रेट्स टेम्परेरीली बढ़ जाते हैं, जिससे कि उस एरिया का एक आर्टिफिशियल प्राइस सेट हो जाता है, जो कि बहुत हाई होता है। इस चीज़ से जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऐसी जगह में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। तो ढोलेरा बेसिकली कोई गोस्ट टाउन नहीं है, ये तो बस अपनी फाउंडेशनल या डेवलपिंग स्टेट में है। शेंजेन, जो कि चाइना में है, उसको प्रॉपरली बनने में 30 साल तक लग गए थे, जिसमें कि स्टेट का एफर्ट और फॉरेन कैपिटल भी शामिल थी। ऐसे और भी शहरों के एग्जाम्पल हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ऐसे शहर रातों रात ही इतने बड़े नहीं बने। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की कंस्ट्रक्शन, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का खुलना और मेन चीज़ें अंडरग्राउंड होने से ढोलेरा एक मास्टर प्लान से धीरे धीरे एक रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये सक्सीड होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट प्रूव होगा, जो कि आने वाले शहरों में भी लगाया जा सकता है, जिससे कि जो अर्बनाइजेशन वाली प्रॉब्लम है वो बहुत आराम से सॉल्व हो सकती है। तो आपके हिसाब से ये वेल प्लान्ड सिटीज़ और अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर ही देश का फ्यूचर है, या फिर वही ट्रेडिशनल सिटी की एक्सपेंशन ही सही तरीका है?